तो हमारे क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और अब आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। ठीक है, इस समय में आप ऐसी चीज़ों को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए कि जिनके 100% आने के पूरे पूरे चांस हैं। और इसी श्रृंखला में ये एक सैम्पल पेपर जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ठीक है, इसमें से आप समझ लो कि 40 से 50 नंबर का आराम से देखने को मिलेगा पेपर में। चाहो तो आप आके मिला लेना भले ही। ठीक है, तो एक बार आपने, ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है इस क्वेश्चन पेपर को तो कंप्लीट करके जाइएगा। पूरा मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से मैं 100% दूंगा। ठीक है, आप भी अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ो। ठीक है, और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लेना। बीच में बताता भी रहूंगा कहाँ पर स्पेशल पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो में बता भी दिया उसको वैसे भी। ठीक है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? देखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाए जाने वाला जो होता है ना, वो होता है मिश्रित। नाम में तो लग रहा है दो चीजें, निजी ना सार्वजनिक, तो मिश्रित हो गया। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, जब तब सीमांत जो उपयोगिता है वो होगी धनात्मक होगी। कैसी होगी? तो ये होगी आपकी शून्य। कैसी होगी भैया? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। हो गया। अच्छा, उचित विकल्प चुनिए। मतलब लाभ के बराबर जो फॉर्मूला है लाभ का, वो क्या है? आगम माइनस लागत। श्रम उदाहरण है। श्रम उदाहरण क्या है? परिवर्तनशील साधना का। गैर राजस्व है तो लाभांश आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी, ठीक है, हैज, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको देखो मिक्सड आ जाएगा, है ना भैया? हो गया। ठीक है, और यहां से आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि ऊपर मैंने समझा भी दिया है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो क्या समझदार होते हैं, तो वो आराम से इन चीज़ों को कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ से सी हो गया है, कर लोगे आराम से, क्योंकि समय कम है और मेरी इच्छा ये है कि यार कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। आगे बढ़े जल्दी से। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो बच्चे झूठी अफवाहों में है कि नहीं यार फलाना सिंह वहाँ पे 3 बजे रात से पेपर लीक करेगा ना, 4 बजे रात से पेपर वीडियो में आ जाना ना, वहाँ लीक कर देंगे ना, वहाँ उनके दादाजी के पास नहीं है भैया। सीधी सी बात है। 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सीधी सी बात, मैं केवल रास्ता बताने वाला हूं। रास्ता पर चलना नहीं चलना वो आपका काम है। ठीक है, तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सिंपल पेपर दे रहा हूं, अभी भी जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप मैं 4 सिंपल पेपर दे रहा हूं इकोनॉमिक्स के लिए, सॉल्यूशन के साथ पेपर है। बाकी कोशिश यहाँ पर भी ये सैम्पल पेपरों की प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ भी कर रहा हूँ, और साथ में प्लस एक स्पेशल पीडीएफ है ओटी क्वेश्चन के लिए भी, और कुछ अदर क्वेश्चन है। यदि नहीं देखा तो समय कम है अभी आपके पास में, जल्दी जाओ और ऐप पे जाओ, और शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, पूरा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ये शॉर्ट वीडियो भी देख लेना है। ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट वीडियो की लिंक भी रखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। चलिए, ये आपका यहाँ पर एनसीईआरटी कोचिंग के अंतर्गत आप शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना बेटा, ये एनसीईआरटी कोचिंग में जाओगे तो शॉर्ट वीडियो है ये इसको देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो भले, ठीक है भैया, इस वीडियो को आपको देखना है बेटा, इसमें पूरी चीजें बताई गई है ना। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये चीज तो आप देख भी लोगे आराम से। वहां से आपको सिंपल पेपर एक साथ लोगे तो पूरे का पूरा 50 रुपये के लगभग में हो जाएगा। बाकी आपको केवल स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो वो अलग फोल्डर में है, तो उसके नीचे स्क्रॉल करना है तो स्पेशल पीडीएफ आ जाएगी। फॉर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वाले बच्चा को ये तो फिजिक्स। ठीक है, तो इनके लिए आ गई है, तो जल्दी से जाओ और तुरंत, ठीक है, बिल्कुल उसी में से आपका 99% आएगा। बाकी इनमें से भी आपका 7% आएगा। ये मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ दोनों से मिलाकर पूरा पेपर आपका वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, औसत लागत वक्र का आकार जो होता है यू आकृति का होता है, ऐसा होता है। रिक्त स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य का आशय जो है वो संतुलन की स्थिति से है, तो ये हो गया आपका साम्य। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो है वो घटती
घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। ठीक है। संतुलित बजट में आय नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस है व्यय की राशि जो होती है। ठीक है। संतुलित बजट का सूत्र जो होता है, मतलब ये क्या है, संतुलित बजट का आगे आय माइनस व्यय ये है। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्या होती है, मतलब बराबर होना चाहिए। विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में विनिमय दर बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगा वो भी। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ठीक है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, ठीक है, यू शेप्ड, मतलब जो औसत लागत वक्र है वो किस आकार का होता है, तो यू आकार का होता है। ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये भर देता बेटा मैं पूरा एक साथ, ताकि स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लोगे ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भर लिया बेटा। ये थोड़ा 2-3 बार गलती हो गई थी स्पेलिंग, तो इस वजह से मैंने यहाँ फिर अंत में यहाँ पर किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगले की बात करें तो अपना है सत्य और असत्य, यहाँ पर अपना रहने वाला है। देखो कैसे होगा ये कि दो अभिमान वक्र। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक, देखिए मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए सॉल्यूशन के साथ, तो वो ले सकता है। स्पेशल पीडीएफ तो आपको लेना ही लेना है हर बच्चे को, क्योंकि मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों मिलकर एमपी बोर्ड में तहलका मचाने वाले हैं। ये बात आप भले मानो भले मत मानो, वीडियो देखकर जाओ आप बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली, स्पेशल पीडीएफ आपको मिलती है एप्लीकेशन के अंदर। तो ऐप को इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया गया है अपना किस तरीके से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है। किस तरीके से आपको स्पेशल पीडीएफ मिलेगी, एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी मैंने बता दिया। शॉर्ट वीडियो को देख कर आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है, फिर भी आपको ज़्यादा समस्या आ रही है, तो देखते यदि अटेंड कर पाएंगे कॉल तो कॉल कर सकते हैं, बाकी तो अटेंड नहीं हो पाता बेटा। बहुत सारे बच्चे, आपका सबका प्रेम है, बाकी कोशिश करेंगे हम बच्चों का मैसेज देने का, जवाब देने की। ठीक है। दो अभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये हो गया आपका असत्य। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा आपको आ जाएगा सत्य। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, सत्य है। संतुलित बजट में आय जो होता है बड़ा होता है, किससे, व्यय से होता है, तो ये बात आपकी असत्य रहने वाली है, क्योंकि बराबर होता है ये। ठीक है भैया। चलिए, पहला जो है यहाँ पर अपन देखते हैं कि तो ये फाल्स हो गया आपका। ठीक है। दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू है, ये फोर्थ नंबर का आपका ट्रू है, फिफ्थ वाला ट्रू है, और आपका ये सिक्स वाला जो है वो आपका फाल्स है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी, तो निम्न कोटि की निम्न स्तरीय वस्तु है। ठीक है। तो निम्न कोटि की निम्न स्तरीय वस्तुओं का मिलान आपका जाएगा गिफिन वस्तुओं से। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो इसका जाएगा बेलोचदार। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। एनएनपी का मिलान आपको करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये काम किसका है, व्यापारिक बैंक का है। एपीसी का आपका मिलान करोगे आपका सीवाई से। और अंतिम का है किन्स का आय विश्लेषण, तो ये जाएगा अल्पकालीन। हो गया। अब यहाँ पर हमारे दूसरे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो दूसरा देखो भैया यहाँ पर है, ये पहला नंबरिंग कर दो, नहीं गुपचाप क्यों नाटक करा। लो भैया, लो अंगमंग चौक चंग। ठीक है। स्क्रीन शॉट लिखे पढ़ लो, और कहीं के डायलॉग है ये भी है, बाहर देखता जान डायलॉग मारा। चलिए बेटे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक वाक्य में उत्तर है। देखो, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो मांग की कीमत लोच में क्या मतलब है इसका, कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। लिख दूं, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। राष्ट्रीय आय का के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो दोहरी गणना। मुद्रा की परिभाषा है भाई साहब, मुद्रा है और एक मुद्रा, दो बहुत बढ़िया चीज है। एक तो मुद्रा का मतलब क्या है? जो हर जगह ले ले और जो हर जगह बिस्तर में मूत दे, पेशाब कर दे, उसे मुद्रा कहते हैं। और जो हर जगह यूज हो जाए, उपयोग हो जाए, जिसको स्वीकार कर लिया जाए, वो मुद्रा कहलाती है। बस वहाँ वस्तु जो हर जगह स्वीकार कर ली जाए। अलग अलग परिभाषा है बेटा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा भी कह सकते कि वहाँ वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के जो मूल्य है उसमें गिरावट को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो मुद्रा, भैया मुद्रा नहीं है रे, मुद्रा है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग कितना होता है? देखो, इसका योग होता है आपका 4th नंबर पे, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। उस कर का नाम बताओ जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो यहां से अपना हो जाएगा, ये 5th हो गया क्या? 5वां बेटा, 5वां। ये आपका 6ठा है, प्रत्यक्ष कर। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति। ठीक है भैया, योग्यता बोले जल्दी से फटाफट। अब बेटे यहाँ पर अब एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देनी है। पहले भी मैंने बता दी है आपको, फिर एक बार और अंत में कहूँगा। देखो बेटा, मैं आपको 4 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, बोलो हाँ ठीक है, ईमानदारी से। अब अंत तक भी यही कह रहा हूँ और शुरुआत में भी यही कहा था, गलत तो नहीं बात है? कमेंट करके बता देना। जो मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं फेक पेपर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फेक पेपर है नहीं, हमने तो बोला ही नहीं कि असली पेपर है। चलो, तो आपको क्या करना है? चारों मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, इस चैनल पर अब, तो अगले पेपर से क्या करना, मैं देखो आपको जो सिंपल पेपर दूंगा उसको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना है, प्लस एक स्पेशल पीडीएफ मिलेगी आपको। तो ये मॉडल पेपर और सॉल्यूशन और स्पेशल पीडीएफ, ये सारे सब्जेक्ट अपन एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं। एनसीईआरटी कोचिंग अपना ऐप का नाम है। शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैंने बता दिया है, और यदि आप चाहोगे तो एक वीडियो प्रॉपर इस तरीके से बना दूंगा जिस तरीके से ये आपका ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियो मतलब छोटा 1-2-3 मिनट की क्लिप, तो उससे आपको प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, फिर भी शंका है, तो डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दी है मैंने वीडियो की, वहाँ से जागोगे तो सूझ पड़ जाएगी आपको क्या क्या करना है। स्पेशल पीडीएफ का नाम ही स्पेशल है, समझ जाओ कि कुछ खास स्पेशल उसमें है। या आप तो मानो भले ही मत मानो, अर्थशास्त्र का पेपर अपन आके मिलाएंगे, स्पेशल पीडीएफ में से कितना % फंसता है। मैंने ये नहीं कहा कि 80 का 80 बैठेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको 60 से ऊपर नंबर की जवाबदारी केवल स्पेशल पीडीएफ से, और मॉडल पेपर भी साथ में कंप्लीट कर लोगे आप, तो ये समझ लो कि 80 के 80 नंबर आपको आराम से कवर होगा। ओटी तक भी फंसेगा, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है वो जरूर जाके कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सीमांत उत्पादन क्या है? फलन उत्पादन फलन किसे कहते हैं? सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? देख सकते हैं आप,
ठीक है। इसके बाद में ठीक है ये यहाँ पर है, ठीक है भैया। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 है, 14 के बाद में ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने डाल दिया। फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार हमको प्रश्न ही बता दो, तो यहाँ प्रश्न देख लो, स्पेशल पीडीएफ भी ले लेना, बस आपका काम हो जाएगा। और अगले पेपर से जरूर आप मॉडल पेपर के साथ ही लोग जुड़ो, तो कि ताकि स्पेशल पीडीएफ तो उसमें फ्री भी आती है, उस फोल्डर में अपना आप आ जाएगी। एक अलग से भी फोल्डर बना रहता है स्पेशल पीडीएफ का, तो उसमें नहीं जाना। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिया है पहले से ही, वो केवल उसी मॉडल पेपर के फोल्डर में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, उनको फ्री है, उनको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हो गया इतना, ये यहाँ पर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये 22। और सारे मॉडल पेपर को एक साथ से सेलेक्ट करना है, वो आप वीडियो देख लेना। आप तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या बताऊँ।